हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 10.2 का थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे और इसके बाद हम थ्योरम प्रूफ कराएंगे। उसके बाद फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम नोट डाउन करके रखे हैं। वो क्या होता है, पहले उस पॉइंट को समझिए और उसके बाद फिर आपको थ्योरम हम समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेन पॉइंट है वो क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, इसका फर्स्ट केस जो है हमने इसको डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट में। पहला पार्ट जो है पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक, मीन्स किसी एक पॉइंट को ले करके हम सर्कल के अंदर अगर वो पॉइंट को रखते हैं तब हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के ऊपर हम कोई पॉइंट लेते हैं, उससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के बाहर हम कोई पॉइंट रखते हैं, उससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या लिया है, पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। मान लीजिए कि कोई भी सर्कल है। ठीक, मान लीजिए ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया जिसका सेंटर वो है, और एक कोई पी पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये पी पॉइंट है। ठीक, अब ये जो पी पॉइंट है वो क्या है, सर्कल के अंदर है। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, अब इससे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इस पी पॉइंट से पास हो। मान लो कि एक ये लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि पी पॉइंट से पास हुआ। ठीक है, एक और लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ये हुआ, जो कि पी पॉइंट से पास हुआ। एक और लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पी पॉइंट से पास हुआ। ठीक, अब देखिए ये लाइन, पहले देखिए ये लाइन यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। ये लाइन देखिए सर्कल के यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। ये लाइन देखिए यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। तो लाइन क्या कर रहा है, सर्कल को कट कर रहा है, ना कि टच कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट हो गए, 0। कितने होंगे, 0। जब कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो उससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 0। नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, 0, जब भी कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा तब। ठीक है, समझ में आ गया कैसे, क्योंकि ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, सर्कल को 2 जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, टेंजेंट नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट लेते हैं, कह रहा है पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। कोई भी सर्कल है। ठीक, मान लीजिए फिर से एक सर्कल ड्रॉ किए जिसका सेंटर वो है। ठीक, मान लो एक पॉइंट लेते हैं P। ठीक, ये सर्कल के ऊपर हमने लिया है। ठीक है, इससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक लाइन हम खींचे तो हम थ्योरम नंबर 1 पे भी मैंने पढ़ा था क्या, कि किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 1। तो पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल से हम क्या कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट जो होंगे वो 1 ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने किया है। दूसरा क्यों नहीं, अगर हम इस लाइन को हम रोटेट कर दें, घुमा दें, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे भी कट कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन क्या हुआ, ये जो लाइन हुआ ये टेंजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल को 2 पार्ट में कट कर रहा है। तो एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब यही एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और जो P पॉइंट हम ले रहे थे वो कहीं यहाँ पे रखते हैं सर्कल के बाहर। देखिए पहला कंडीशन क्या हुआ, सर्कल के अंदर, दूसरा सर्कल के ऊपर, तीसरा सर्कल के बाहर हम पॉइंट रख रहे हैं। ठीक है,
यहाँ से देखिए हम एक लाइन इस पॉइंट से होते हुए ड्रॉ किए, ठीक, तो ये यहाँ पे चला गया। ये इधर से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको मान लीजिए T1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको मान लीजिए T2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो आउटसाइड पॉइंट हमने लिया था पॉइंट P, इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक PT1 और एक PT2। तो दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं जब भी कोई पॉइंट सर्कल के बाहर हो। मीन्स कोई भी पॉइंट, इफ एनी पॉइंट लाइंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल, देन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट। ओके, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, ये नंबर ऑफ टेंजेंट 2 होंगे। कौन कौन से, एक तो होगा PT1, ये PT1 और दूसरा PT2। तो ये दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं जब भी कोई पॉइंट सर्कल के बाहर हो, ठीक है। ये 3 कंडीशन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है इसे समझेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है कि जब भी कोई आउटसाइड पॉइंट हो, ठीक, मान लो ये P पॉइंट है, वो सर्कल के आउटसाइड है, ठीक है, ये सेंटर O है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये T1 एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक। ये लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है, यहाँ से लेके ये इधर तक भी जा सकता है, यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन हम लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट उसे बोलेंगे कि द सेगमेंट, किसे बोलेंगे, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। ये लाइन का क्या है, ये सेगमेंट है कहाँ, P पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1 तक, इस लेंथ को, इस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1 इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। कृपया आप हमें कमेंट कर बताएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग के साथ शेयर करें। थैंक यू।